अगर हाथ पर राहुल नाम नहीं गुदा होता तो शायद पुलिस को इस केस में लीड नहीं मिलती और ये पता लगाने में पुलिस को मुश्किलात होती कि ये जो शव मिला है ये किसका है, और पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है और इसका पर्दाफाश किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। दरअसल उत्तर प्रदेश का संभल जिला है, जहाँ पर चंदौसी एक इलाका है। यहाँ पर राहुल और रूबी दोनों की शादी होती है, दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन अचानक दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। आए दिन झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। इस बीच एक एंट्री होती है एक शख्स की जो रूबी के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। और आप सोचिए कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है राहुल अपने ही घर में। उसके बाद घटना आगे बढ़ती है। 18 तारीख की यानी 18 नवंबर की देर रात थी, ये पूरा प्रकरण हुआ। उसके बाद राहुल ने कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे बदनाम कर दूंगा, तेरे इलाके में जुलूस निकालूंगा, ये बताऊंगा कि मेरी पत्नी किस तरह से है। आप सोचिए। इसके बाद रूबी और उसके प्रेमी ने बिल्कुल समय नहीं गंवाया और रॉड से बुरी तरह से राहुल को पीटना शुरू कर दिया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो वहीं बेहोश हो गया। और जब तक मारते रहे उसको, जब तक वो मर नहीं गया। पूरा घर लहूलुहान हो गया। और ऐसे में अब सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसके लाश को ठिकाने लगाना था, क्योंकि अगर उसकी लाश को ठिकाने नहीं लगाते तो पुलिस पकड़ सकती थी। डर भी था इनको। 19 तारीख की सुबह यानी 19 नवंबर की सुबह ये दोनों जाते हैं बाज़ार में, वहाँ से 2 पॉलीथीन खरीद के लाते हैं, ग्राइंडर खरीद के लाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्राइंडर क्यों खरीद के लाए। कई सारे ऐसे केसेस सामने आ गए हैं जिसमें टुकड़े टुकड़े कर कर शव को ठिकाने लगाया गया, ये सोचकर कि शायद हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। महरौली का आपको केस याद होगा, और भी बहुत सारे केस हुए। इसके बाद इन्होंने ग्राइंडर से, आप सोचिए, उसका सिर काटा, यानी राहुल का सिर काटा, और उसके बाद उसके पैर भी काट दिए और 2 अलग अलग बैग में बॉडी को स्टफ़ किया, पूरे मौके को साफ़ किया। इस दौरान काफ़ी देर भी लगी और आप सोचिए कि कोई प्रोफेशनल नहीं थे। फिर ये जाते हैं और अलग अलग जगहों पर दोनों बैग को फेंक देते हैं। इस घटना को 7 दिन बीत जाते हैं, किसी को कोई खबर नहीं लगती, ना पुलिस को, ना बैग मिलता पुलिस को, ना उसके घर वाले पूछते कि कहाँ गया राहुल। अचानक ये खुद ही थाने जाती है रूबी, चंदौसी थाने, और वहाँ पर जाकर एक रिपोर्ट लिखाती है और ये कहती है कि मेरे पति नहीं मिल रहे हैं। अब पुलिस खोजना शुरू करती है, पूछती है कि भाई आखिरी बार कहाँ देखा था पति को, तो ये बताती है कि मैंने घर के पास ही देखा था। पुलिस मौके का भी मुआयना करती है, घर को भी खंगालती है। शुरुआत में कुछ शक पुलिस को जाता है कि हो ना हो शायद उसकी मौत हो गई है, लेकिन अब जब तक बॉडी नहीं मिलेगी तब तक कैसे पता चलेगा। और आप सोचिए कि इस घटना के करीब करीब 15 दिसंबर को, 25 दिन के बाद, पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है। अब पुलिस ये चेक करती है कि ये डेड बॉडी किसकी है। ये तो गनीमत थी कि उसके हाथ सलामत थे और यहाँ पर राहुल लिखा हुआ था। अब पुलिस अपनी फाइलें खंगालती है। पता चलता है कि रूबी ने कंप्लेंट कराई थी 25 दिन पहले, जिसमें उसने बताया था कि मेरे पति नहीं मिल रहा है। उसको बुलाया जाता है, उसको बोला जाता है पहचानो ये क्या आपका पति है, क्योंकि उसके ना तो हेड होता है और ना ही पैर होते हैं। वो मना कर देती है कि मेरा पति नहीं है। आप सोचिए कितनी चालाक थी वो, तब भी मना कर देती है। उसके बाद पुलिस उसको कई बार पूछताछ करती है, कई बार बुलाती है और उसका मोबाइल चेक करती है। जब मोबाइल चेक करती है तो दोनों की कई सारी तस्वीरें मिलती है, जिसमें एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसमें उसका हाथ नज़र आ रहा है और उसमें राहुल गुदा हुआ नज़र आ रहा है। जब पुलिस उसे कहती है कि ये देखिए ये तस्वीर है, ये हैंडराइटिंग सेम है और ये भी वही है, तब जाकर वो टूट जाती है। और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो रूबी सारा अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पूरी कहानी खोल कर रख देती है और बताती है किस तरह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आप सोचिए कितनी शातिर महिला थी जिसने चंदौसी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और आप सोचिए 25 दिन पहले चंदौसी थाने में
जब गुमशुदगी रजिस्टर में एक महिला ने अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, यहीं से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया 15 दिसंबर को पुलिस ने जब डेड बॉडी मिली, उसके बाद से लगातार पुलिस इसमें वर्क कर रही थी। और आप सोचिए 24 नवंबर को उसने कंप्लेंट कराई, 17 और 18 और 19 को ये मर्डर हुआ, उसके बाद 24 को उसने कंप्लेंट कराई और 15 तारीख को ये बैग मिलता है जिसमें ये डेड बॉडीज़ होती हैं, बट टुकड़े होते हैं डेड बॉडीज़ के। और आज 22 तारीख है, पुलिस ने इस केस को वर्कआउट कर लिया है। मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा एसएसपी का नाम, क्योंकि काफ़ी इसमें के विष्णोई एसएसपी है जिन्होंने काफ़ी बारीकी से पूछताछ की, क्योंकि शुरुआत में आप सोचिए किस तरह से एक लेडी इतनी नफ़रत अपने पति से करती है, अपने प्रेमी के साथ मिल जाती है और उसको ऐसा लगता है कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी, और वो इस तरह से अपने पति को मार देती है और उसके बाद ग्राइंडर से उसको काटती है, ये हालात में ले आती है। उसके आशिक का नाम गौरव है और अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जब ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था, जब उससे पूछताछ हुई, पुलिस ने ये भी पूछा कि क्या तुम घबराई नहीं, पहले तो तुमने उसको मार दिया, क्यों मार दिया? जब उसने बोला कि वो उसको ये कह रहा था कि मैं तेरा जुलूस निकालूंगा, पूरे जगत को बताऊंगा, सारे लोगों को बताऊंगा कि तू इतनी तेरा इससे अफेयर है और मैं बदनाम कर दूंगा दोनों को। उसके बाद दोनों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अगर ज़िंदा रहा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उनको ये भी था कि मर जाएगा और हम इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, हम शादी कर लेंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, ये रूबी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें करने में उसने काफ़ी सारी चीज़ें बड़े प्लान तरीके से भी की। जो पूछताछ में उसने बताया कि वो ग्राइंडर लेकर आई, टुकड़े भी अलग अलग जगह फेंके। वो तो आप सोचिए अगर हाथ आइडेंटिफिकेशन नहीं होती डेड बॉडी की तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना कि ये उसी की डेड बॉडी है, राहुल की डेड बॉडी है इसमें। लेकिन जब पुलिस ने जब उसके टैटू देखा और उसके बाद पूछताछ की, इससे कई बार पूछताछ की, इसका मोबाइल खंगाला। मोबाइल शुरुआत में भी पुलिस ने खंगाला, ऐसा नहीं, लेकिन इसकी लोकेशन भी जब इसने बताया कि मेरा पति नहीं मिल रहा है तो घर की लोकेशन आ रही थी, मोबाइल स्विच ऑफ था। अब उसमें फ़ोटोग्राफ्स तो थी इसकी, लेकिन घर में कुछ और सबूत भी मिले, ब्लड स्टेन्स भी मिले, और इसके बाद जाकर इस पूरे मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। कई दिन तक इसने बॉडी को कई दिन तक छिपा के रखा। आपको याद होगा मेहरौली का केस जिसमें श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, उसमें भी आरोपी का पता 6 महीने के बाद चला था। उसने इस तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया था बॉडी को, बाद में पता चला था। चलिए, इस मामले में पुलिस ने अच्छा काम किया, जो महिला है उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया। ये वीडियो किस लिए ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।